हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी मैथ्स में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे घनमूल। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना पेन और कॉपी के कैसे घनमूल निकाला जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं 58 32 का घनमूल बताइए तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 18 होता है। अगर मैं आपसे कहूं 58 32 का घनमूल बताइए तो आप क्या बताएंगे? 18। 13 824 का घनमूल क्या होता है दोस्तों? 24। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 421 875 का घनमूल कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग क्या क्या कहेंगे? 75 का घनमूल होता है। दोस्तों, मैं इतना आसानी से जो है कैसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी लिखेंगे। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों पहले घन की। ठीक है, मैंने आपको घन पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने आपको घन पढ़ाया है। तो घन क्या होता है दोस्तों? किसी भी संख्या का अगर हम आपस में 3 बार गुणा कर दें तो उसका घन प्राप्त होता है। जैसे 1 का घन कहें तो 1 होता है। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 को आपस में 3 बार गुणा कर दिए तो 8 हुआ। 3 का जो है आपस में 3 बार गुणा किए 27 हुआ। यानी आप क्या कहेंगे? 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का कितना होता है दोस्तों? 1000। तो ये घनमूल जो है दोस्तों हमने आपको सिखाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? कम से कम आपको 15 तक जो है घनमूल आपको आपके जुबान पे रटे होने चाहिए। ठीक है, तो आप जो है याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करें दोस्तों 5832 का आप घनमूल कैसे निकालेंगे, तो आइए हम आपको सिखाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 58 32 का घनमूल आपको बताना है। ठीक है, 58 32 का घनमूल बताना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो है देखिए, बाईं तरफ से 3 संख्या ले लेंगे। कितनी संख्या ले लेंगे दोस्तों? 3 संख्या। ठीक है, 3 संख्या ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? देखेंगे इकाई का अंक कितना है, तो आप कहेंगे इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 2 है। इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 2 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 2 का घन करेंगे। 2 का घन कितना होता है दोस्तों? 8। ठीक है, 2 का घन करेंगे। 2 का घन होता है दोस्तों 8, तो 8 यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, अब ये 3 संख्या का काम खत्म हो गया। अब इन तीनों संख्याओं का काम क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। अब एक संख्या बची है, कितना? 5। इस 5 को देखेंगे कि ये किस रेंज में आता है। ठीक है, 5 को देखेंगे किस रेंज में आता है। देखिए 5 देखिए दोस्तों, 1 का घन करेंगे तो कितना होता है दोस्तों? 1। 1 का घन करेंगे कितना होता है? 2। 1। 2 का घन करेंगे कितना होता है दोस्तों? 8। अब आप लोग बताइए 1 और 8 के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों? 5 आ रहा है। 1 और 8 के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों? 5 आ रहा है ना? तो आप क्या करेंगे? उससे पहले वाली संख्या जो छोटी रहेगी उसको लेंगे। तो यहाँ पे छोटी संख्या 1 है कि 2, तो आप कहेंगे 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो इसका जो है घनमूल निकल के आ गया कितना दोस्तों? 58 32 का घनमूल कितना? 18। ठीक है, चलिए दूसरी संख्या इसी प्रकार देखेंगे। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? दूसरी संख्या हमारी, इसका घनमूल 18 आ गया। ठीक है, दूसरी संख्या देखिए 13 824। अब देखिए इसमें 3 अंक देखेंगे। 3 अंक जो है इसको ऐसे लाइन खींच देंगे। अब देखिए 4 है इकाई के स्थान पे। 4 का घनमूल घन करेंगे कितना होता है दोस्तों? 64। 4 का घन कितना होता है दोस्तों? 64। तो 64 में अंतिम संख्या लेंगे। 64 का अंतिम अंक क्या है दोस्तों? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 का घन कितना होता है दोस्तों? 64। और 64 का अंतिम अंक क्या होता है? 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4। अब इन 3 संख्याओं का काम खत्म हो गया। आपको क्या करना है कि लास्ट वाली संख्या का घन करना है। घन करने के बाद लास्ट वाला अंक लेना है आपको। घन करने के बाद क्या करना है आपको? लास्ट वाला अंक यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, हमने क्या किया कि 4 का घन किया, उसके बाद लास्ट वाली संख्या जो है यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब इन 3 संख्याओं का काम खत्म हो गया। अब बचा 13। अब 13 देखेंगे क्या दोस्तों किस रेंज में आता है, तो आप क्या कहेंगे? 1 का घन 1 होता है। 2 का घन कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। और 3 का घन कितना होता है? 27। यानी हम क्या कहेंगे दोस्तों? ये 13 जो है 8 और 27 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 13 जो है 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो मैंने आपको इसके पहले क्या सिखाया
कि जो छोटा घन होगा उसी का जो है लेंगे, यानी दो बड़ा है कि 3, तो आप क्या कहेंगे 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो जो छोटा रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो आप क्या कहेंगे 13,824 का घनमूल कितना होता है दोस्तों 24 होता है। 13,824 का घनमूल कितना होता है 24 होता है। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए तीसरी सवाल लेते हैं आज की। तो इसका घनमूल कितना आया दोस्तों 24। अब देखिए 421 875 है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों 3 अंक, देखिए इस पे 3 अंक ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अंतिम इकाई का अंक कितना है तो कहेंगे आप 5। 5 का घन कितना होता है दोस्तों 125। 5 का घन कितना होता है 125, तो 125 का लास्ट अंक कितना है दोस्तों 5 है, तो आपका क्या कहेंगे इसका जो है लास्ट अंक 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा दोस्तों 421 बचा है। ठीक है, अब 421 देखिए ये किस रेंज में आता है, तो आप क्या कहेंगे 421 जो है 7 और 8 के रेंज में आता है। 421 जो है वो 7 और 8 के रेंज में आता है, यानी 343 और 512 के बीच में कितना आएगा 421 आएगा। तो हम क्या करेंगे जो सबसे छोटा वाला संख्या होगा उसको ले लेंगे, यानी 7 लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों 7, यानी 421 875 का अगर हम घनमूल निकालने की कोशिश करें तो आप सीधा क्या कहेंगे 75 होता है। ठीक है, आपको ये घन जो है 10 तक आपको ओरली तरीके से याद होने चाहिए। मैं आपको कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि आप 15 या अगर आप उससे भी ज़्यादा याद कर लें 20 तक, तो आप जो है आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप इसको जो है घन जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब 175 616 का निकालेंगे तो 3 जो है संख्या लेंगे, 3 संख्या लेंगे 616 है, तो इसका इकाई का अंक कितना है दोस्तों 6 है, तो 6 का घन कितना होता है 216, तो 216 का लास्ट डिजिट क्या है 6, लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों 6 है। अब आप देखिए 175 बचा, 175 किस रेंज में आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे 175 जो है 125 और 216 के बीच में आएगा, 125 और 216 के बीच में आएगा। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे छोटी संख्या ले लेंगे, 6 लेंगे कि 5, तो आप क्या कहेंगे 5 लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका वर्गमूल 56 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या निकल के आएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की अंतिम सवाल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 70 49 69 का वर्गमूल बताइए, तो आप क्या करेंगे लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, तो 9 का जो है घन करेंगे, कितना होता है 729, तो 729 का इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों 9, लास्ट वाला अंक ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचा दोस्तों 704 देखिए किस रेंज में आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे ये 8 और 9 के रेंज में आ रहा है, यानी 512 और 729 के बीच में कितना आ जाएगा दोस्तों 704 आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे 704। ठीक है, तो 704 जो है 8 और 9 के घन के बीच में आया है, तो छोटी संख्या ले लेंगे तो 8 होगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे बताइए आप लोग 89। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 89। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या निकल के आया दोस्तों 89। ठीक है, आप किसी भी संख्या का जो है आप आसानी से जो है ओरल तरीके से बताएंगे दोस्तों कि इसका वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, आप देखेंगे किसी भी संख्या को और जो है आसानी से जो है उस संख्या को बता देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग जो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।